नमस्कार, स्वागत है आपका। एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। 7वें चरण के लिए कांग्रेस ने लिस्ट जारी की है। यूपी के लिए जारी लिस्ट में 40 स्टार प्रचारकों के नाम हैं। 1 जून 2024 को है लोकसभा चुनाव का 7वां चरण, जिसमें सोनिया, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, खड़गे का नाम लिस्ट में सबसे आगे रखा गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि 7वें चरण के चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है वो कांग्रेस की तरफ से जारी कर दी गई है, जिसमें कई नामों को जो है महत्वपूर्ण तौर पर ऊपर रखा गया है, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम मुख्य तौर पर लिखा गया है। तो यूपी के लिए 7वें चरण में होने वाले चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की जो सूची है वो दरअसल आपको बता दें जारी कर दी गई है। 1 जून 2024 को जो है 7वें चरण का चुनाव होना है। सोनिया, प्रियंका, राहुल, खड़गे का नाम इस लिस्ट में सबसे आगे बताया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जिसमें 7वें चरण के लिए कांग्रेस ने प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। तो 1 जून 2024 को है, आपको बता दें कि 2024 का जो रण चल रहा है इसका चुनाव, और इसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे का नाम जो है लिस्ट में सबसे आगे लिखा गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। हालांकि 4 चरणों का जो चुनाव है वो हो चुका है और उसमें कई नाम ऐसे जो लगातार जो है पहले चरण से लेकर अभी तक जो है प्रचार पार्टी के लिए कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि चरण दर चरण जो है अलग अलग स्टार प्रचारकों की सूची जो है वो जारी की जाती है, और इसी कड़ी में इस दरअसल क्रिया को पूरा करने के लिए 7वें चरण के चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में जो है ये लिस्ट को लेकर आपको बताएं कि जो है जारी की गई है 7वें चरण के चुनाव के लिए, जिसमें कांग्रेस के जो आला नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, उनके नामों को लिखा गया है और उनके साथ 40 जो है नाम इसमें शामिल किए गए हैं, यानी कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत 36 माफ कीजिएगा अन्य नाम जो है इस स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किए गए हैं। तो 7वां चरण और आखिरी चरण ये होगा, और इसको लेकर हालांकि लगातार जो है सरगर्मियां जोरों पर हैं। राजनीतिक पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, और इसी कड़ी में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी भी पूरी मुख्यतः कोशिश कर रही है कि जिन जिन सीटों पर चुनाव लड़ रही है उस पर जीते। चलिए, और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ अक्षर दत्त जोशी मेरे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। अक्षर, जिस तरीके से 40 स्टार प्रचारकों की जो सूची है 7वें चरण के लिए कांग्रेस ने जारी की है, मुख्यतः जो है 4 नाम बड़े बड़े, और कौन कौन से नाम इसमें शामिल? बिल्कुल, देखिए जो कांग्रेस ने अब 7वें चरण के चुनाव के लिए, जो उत्तर प्रदेश में 7वें चरण के लोकसभा के चुनाव होने हैं, उसके लिए 40 स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी की है उसमें पहले नंबर पे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका नाम है। दूसरे नंबर पे सोनिया गांधी का नाम है। तीसरे नंबर पे राहुल गांधी, चौथे नंबर पे प्रियंका, 5वें नंबर पे अविनाश पांडे, 6ठे नंबर पे अजय राय और 7वें नंबर पे आराधना मिश्रा मोना, जो कि विधायक भी हैं। तो ऐसे तमाम बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश की जो जमीन से जुड़े, जो कि कांग्रेस के लिए लंबे समय से कार्यरत है। कांग्रेस को जिन्होंने उत्तर प्रदेश में जो है सांसें देने का काम किया, तो वो तमाम बड़े नेता हैं जो कि 7वें चरण के चुनाव में जिनका नाम स्टार प्रचारकों के तौर पर दिया गया है। अभी की अगर आपको बात बता दूं तो अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो लखनऊ से प्रेस वार्ता खत्म करने के बाद सीधे रायबरेली चले गए हैं, जहां वो रायबरेली की जनता को संबोधित कर रहे हैं और राहुल गांधी के पक्ष में वोट करने की अपील भी कर रहे हैं। तो कांग्रेस इस पूरे चुनाव को जो है एक तरीके से अपनी शाख बचाने के तौर पर देख रही है, क्योंकि एक लंबा समय कांग्रेस को कई दशक बीत चुके हैं, उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर हुए। अब कांग्रेस को धीरे धीरे अपने विधायक और जो उनके सांसद हैं उनके भी गिनती उत्तर प्रदेश में कम होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन में है, कांग्रेस की लड़ाई इस वक्त चुनाव जीतने से ज्यादा बढ़कर अपनी शाख बचाने को लेकर के हो गई है, जिसके चलते कांग्रेस के जितने तमाम बड़े नेता हैं, जो शीर्ष नेतृत्व दिल्ली के हैं, वो सब लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और राहुल गांधी के लिए अपनी वोट की अपील कर रहे हैं जनता से, और जो अपने स्टार प्रचारक के तौर पर उनके नाम सामने निकल कर आए हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से वाकई अब देखने वाली बात होगी, जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी है, कितना फायदा अपनी पार्टी के लिए जो है हो पाती है फायदेमंद। बहुत शुक्रिया आपका अक्षर, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए।
आगे बढ़ेंगे। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बुलाई बड़ी बैठक। 20 मई को लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान है। ऐसे में लखनऊ में होने वाले मतदान को लेकर बनाई गई रणनीति। लखनऊ और मोहनलालगंज सीट पर 20 मई को जो है मतदान होना है। प्रत्याशियों को जिताने को लेकर बुलाई गई थी अखिलेश यादव की बैठक। लखनऊ सीट इंडिया गठबंधन प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा रहे मौजूद। लखनऊ के सभी विंग के पदाधिकारी भी साथ में मौजूद रहे हैं। अखिलेश यादव ने 14 सीटों पर जीत को लेकर जो है मंथन किया है। वोटों की गिनती बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। प्रत्याशियों को जिताने के लिए लगातार आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में जो है बड़ी जीत हासिल कराई जाए। और इसीलिए दरअसल तमाम तरह की बैठकें हो रही है। लखनऊ के सभी पदाधिकारियों के साथ जो अखिलेश यादव ने बैठक की है। 14 सीटों पर जीत को लेकर मंथन किया गया है। वोटों की गिनती बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई है। तो चुनावी ये समर चल रहा है और ऐसे में एक के बाद एक तमाम जो बड़े दिग्गज नेता है वो अपनी अपनी पार्टियों के साथ मंथन विचार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसी कड़ी में 20 मई को लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का जो मतदान होना है, इसको लेकर लखनऊ में होने वाले मतदान को लेकर रणनीति बनाई गई है। आगे बढ़ेंगे। कारागार में तबीयत खराब होने से कैदी की मौत हो गई है। हाइपरटेंशन से हुई कैदी शंकर पासी की मौत। गैंगरेप के आरोप में जेल में बंद था शंकर। कल शाम बिगड़ी थी कैदी शंकर की हालात और जिला अस्पताल में उपचार के दौरान ये मौत हुई है। जेल प्रशासन ने परिजनों को मौत की सूचना दे दी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जिसमें जो है गैंगरेप के आरोप में दरअसल ये आरोपी जेल में बंद था। कल शाम तबीयत बिगड़ने के बाद जो है शंकर, जो कि आरोपी था, जो कि जेल में बंद था, उसकी मौत हो गई। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान ये मौत हुई है। परिवार में जो है मातम का माहौल, तस्वीरें आपके सामने। प्रशासन ने परिजनों को इसकी सूचना दी और उसके बाद से ही परिवार में जो है मातम का माहौल बना हुआ है। तो कारागार में तबीयत खराब होने से कैदी की मौत हो गई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। हाइपरटेंशन से कैदी शंकर पासी की मौत हुई है। गैंगरेप के आरोप में दरअसल शंकर पासी जेल में बंद था और अब जो है परिवार में आपको बता दें कि मातम का माहौल दिखाई पड़ रहा है। देवरिया जनपद के सदर कोतवाली में न्याय मांगने गई महिला का दारोगा ने गाली देकर अपमान किया। पुलिस पर आरोप है कि महिला को 3rd डिग्री टॉर्चर भी किया गया। जेलर ने महिला की हालत नाजुक देख अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं महिला की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। तो आपको बता दें कि देवरिया की ये घटना, जहां पर देखिए किस तरीके से तस्वीरें भी सामने हैं। देवरिया में हैरान करने वाला ये मामला, जहां पर 3rd डिग्री टॉर्चर महिला के साथ पुलिस की तरफ से किया गया है। मुझे मैडम मारी है, बहुत मार, और एक और पुलिस था वो भी मारा। ये कोतवाली से मेरा मोबाइल छीनी और करे चलो तुम्हें मुकदमा लिखाएंगे। मैं गई, फिर करे चलो तुमको वहाँ से तुमको मुकदमा लिखाए। ऐसे धोखा करके फिर वहाँ ले गए। जब मुझे यहाँ लेके आई, जब मेरा डॉक्टरी हो गया, फिर दोबारा मेरी डॉक्टरी मुलैया कराने आई। जब मेरा डॉक्टरी मुलैया दोबारा कराने आई तो मैं कहीं मेरा डॉक्टरी मुलैया होगा, डॉक्टर भी बोला हाँ। तो ज़बरदस्ती मेरा हाथ ऐंठ के लगवा रही थी साइन, तो मैं नहीं कही थी, हाथ ऐंठी। और उसके बाद मुझे ये याद है कि मुझे झोटा उठा पकड़े, मुझे इसके बाद नहीं याद है। पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी लाल बाबू मेरे साथ जुड़ गए। लाल बाबू, क्या कुछ पूरा मामला देवरिया में सामने आया, जहां पर 3rd डिग्री जो है टॉर्चर किया गया पुलिस की तरफ से? महिला साफ्तों पर जो पीड़ित महिला है वो आरोप लगा रही, क्या कुछ पूरा मामला? जी, आपसे बता दें कि ये महिला अपने न्याय के लिए सदर कोतवाली देवरिया गई थी, जहां पे वह एक दरखास्त दी और दरखास्त के अनुसार वो अपने कार्रवाई करने की मांग करने लगी। उन्होंने बताया कि मैं काशीराम आवासीय में मेरे बेटे और ये मेरी बहन और मेरे बहनोई रहते हैं, उन्होंने मारा पीटा है और इसको लेकर ये तहरीर लेकर थाने गई। थाने में बुलाया गया, बार बार बुलाने के बाद 4 दिन जब बीत गया
इस पीड़ित ने न्याय के लिए बार बार गुहार लगाती रही, लेकिन वहां के वो हल्के के दरोगा ने इसे गाली देते हुए थाने से भगा दिया। उसके बाद उससे भी मन नहीं भरा, दोबारा यह न्याय के लिए साहब मुझे न्याय चाहिए थे। यह दरोगा ने वहां पे जाकर उसे गाली फजियत दिया और कहा इसको साले को घसीट के मारो और कोतवाली से बाहर करो। यह चीज न मानने की वजह से वो अड़ी रही अपने न्याय के लिए, लेकिन वहां न्याय के जगह योगी सरकार की पुलिस उसे रोककर रात में 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया। उसकी हालत जब खराब हुई तो उसे जिला अस्पताल एडमिट कराया गया। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि जब उन्होंने दरोगा फंसता नजर आया और पुलिस फंसती नजर आई, तो यह तत्काल उन्होंने 151 में चालान कर उसे 14 दिन के न्यायिक हिरासत भेजा जा रहा था। लेकिन उसकी बिगड़ती हालत को देखकर जेल के अधिकारियों ने उसे तत्काल वापस कर दिया कि इसकी हालत नाजुक है, इसे जेल में एंट्री नहीं किया जाएगा। यह देखते हुए पुलिस के हाथ पांव फूलने लगे। उन्होंने तत्काल फिर मेडिकल कॉलेज देवरिया में एडमिट कराया गया और पुलिस बल तैनात कर दिया गया कि कोई भी इस व्यक्ति इस पीड़ित महिला से मिल न सके और पुलिस की यह करतूत किसी और को न पता चल जाए, जिसकी वजह से वहां पर प्रशासन भी लगा दी गई। ऐसे में बाबूलाल, पुलिस के बड़े अधिकारियों का इस पर क्या कुछ कहना है? किन कारणों की वजह से 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया? मामूली सी बात को रफा दफा कर सकते थे वो पूरे मामले पर कार्रवाई कर, लेकिन महिला के खिलाफ इस तरीके से कोई अगर फरियादी आपके पास आता है तो आप इस तरीके से अपनी शक्ति को क्या गलत इस्तेमाल करेंगे? इसको लेकर क्या बयान दे रहे हैं बड़े अधिकारी? जी, आपसे बता देने, यह जब इस बयान और यह सोशल मीडिया पर जैसे ही इस महिला का वीडियो वायरल हुआ और ये खबर वायरल हुई तो उच्च अधिकारियों ने संज्ञान लिया। तब इस अधिकारियों ने आनन फानन में उस महिला को पुलिस कस्टडी से बरी कराया और ये उसके बाद उस पर जांच करने के लिए उन्होंने कहा है। लेकिन ये जांच क्या होगा ये तो आगे के देखने की बात है। लेकिन तत्कालीन उस महिला के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया उस दरोगा के उस पुलिस कर्मियों को ऊपर बिल्कुल, जो महिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया आखिर इसकी जवाबदेही कौन करेगा, ये बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आपका लाल बाबू, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी जानकारी। अमरोहा में फिर दिखा आग का तांडव। मोबाइल की दुकान में लगी भयंकर आग लगने से आसपास के मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल हो गया। शॉर्ट सर्किट से मोबाइल की दुकान में यह आग लगी है। दुकान में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया है। हसनपुर थाना क्षेत्र के मोहल्ला लालबाग की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जिसमें शॉर्ट सर्किट के चलते एक मोबाइल की दुकान में जो है आग लग गई है। दुकान में आग लगने से लाखों रुपए का जो है नुकसान हुआ है और इस पूरी घटना के बाद जो है दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी गई। जानकारी के बाद जो है मौके पर दमकल विभाग पहुंचा और आग को बुझाने की कोशिश की गई है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए अमरोहा से मेरे सहयोगी लाल बाबू जुड़ गए। लाल बाबू, क्या कुछ जानकारी, कैसे ये आग लगी, अचानक से पूरी दुकान जल गई और फिलहाल क्या स्थिति वहां पर? बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा, पूरा मामला अमरोहा के हसनपुर थाना क्षेत्र के लालबाग का है, जहां एक मोबाइल की दुकान पर शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट होने के बाद उसमें भयंकर आग लग गई और इस आग लगने के दौरान जो दुकान में रखा सामान था वो पूरी तरीके से जलकर राख हो गया है। दुकानदार का लाखों रुपए का नुकसान है। वहीं स्थानीय लोगों को जब इस बात की सूचना लगी तो उन्होंने फायर ब्रिगेड को सूचना दी और फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर मौके पर पहुंची और काफी देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो फिलहाल आग पर काबू हालांकि पा लिया गया है। तो लाल बहादुर, कितना नुकसान इस आग में हुआ है और जो दुकान संचालक है उसका इस पर क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, देखिए दुकानदार की अगर बात की है, चूंकि ये इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी, मोबाइल की दुकान थी, तो मोबाइल थे और इसमें कुछ एक्सेसरीज होती है मोबाइल की, वो था। तो तकरीबन 20 लाख से ऊपर का जो नुकसान है वो बताया जा रहा है दुकानदार के मुताबिक। चलिए, काफी जो है नुकसान इसमें हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका लाल बाबू, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और अब खबर झांसी से, जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव झांसी में रोड शो करेंगे। लेकिन उससे पहले देर रात अंधेरे में झांसी के बड़ा बाजार मानिक चौक के व्यापारियों की दुकानों के बाहर लगे विद्युत मीटर दुकान के शटर और टीन शेड तोड़ डाल दिए गए। सुबह जब व्यापारी दुकान पर पहुंचे तो दुकान के बाहर का नजारा देखकर दंग रह गए, जिसके बाद व्यापारियों का
आक्रोश 7वें आसमान पर पहुंच गया और व्यापारी प्रदर्शन करने लगे। व्यापारियों के प्रदर्शन की सूचना मिलते ही इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य भी मौके पर पहुंचे और व्यापारियों के साथ खड़े दिखाई दिए। वहीं उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों पर गलत कार्यवाही करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही मौके पर पहुंचे पुलिस के अधिकारियों के आश्वासन के बाद व्यापारियों का प्रदर्शन समाप्त कराया गया। मेरे ख्याल से ये कारण ये है कि जो बाजार में धूप है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि चुनाव के मतलब या योगी जी अगर आ रहे हैं तो उसके एक दिन पहले ही निकाला जाए। इसको आप 15 दिन पहले भी निकाल सकते थे, 20 दिन पहले भी निकाल सकते थे, 25 दिन पहले ना। 2 साल से तो सरकार चल ही रही है और उसके पहले भी सरकार चल रही थी और आगे भी जिसकी भी सरकार चले उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोगों को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। यहाँ पे सारी दुकानों के नंबर लिए गए, मोबाइल नंबर लिए गए, सारे कैमरे चेक किए गए, किसके यहाँ कैमरे लगे हैं, किसके यहाँ नहीं कैमरे लगे हैं। अब मेरे यहाँ जो है एक्साइटेल की डिस्क लगी हुई है, उन्होंने केबल काट दी। पूरे बाजार में केबल पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं आप लोग केबल, जिससे हमारा नेट ही नहीं चल रहा। अब हम नेट नहीं चल रहा। अगर माननीय खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो फिर कैसे क्या किसी को पता चलेगा? उन्हीं लोग, सरकार को ही नहीं पता चल रहा, बाकी तो अपोजिशन वाली की तो छोड़िए आप बात, उनको तो नहीं पता चलता, लेकिन सरकार को ही पता नहीं चलना कि क्या होगा वहाँ पर। झांसी के बाजार में हमेशा से रोड शो होते रहे, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सारे लोग आते रहे और लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि हर दुकानदार कोई भी वोट मांगने आए हमेशा फूलों से स्वागत करते हैं। लेकिन एक दबाव बनाकर, जबरदस्ती डराकर, इस तरह शटर उखाड़कर, इस तरह लोगों के मीटर उखाड़कर तोड़ फोड़ करना, ये बहुत बड़ा अपराध है। आप व्यापारी से उम्मीद कर रहे कि वो फूल आपके ऊपर डाले, आप उसके ऊपर अंगारे डलवा रहे। जेसीबी वहां चले जहां पर जेसीबी की आवश्यकता है, लेकिन गरीब दुकानदार जो नोटबंदी में भी परेशान रहे, जीएसटी में भी परेशान रहे, और वो किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है। वो झांसी के महान ऐसे व्यापारी हैं। ये अंग्रेजों के आजादी के पहले का बजाजा बाजार है, सबसे पुराना बाजार है। इस बाजार का एक इतिहास है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी गजेंद्र सिंह मेरे साथ जुड़ गए। गजेंद्र, क्या कुछ पूरा मामला सीएम आगमन के पहले जो है तोड़फोड़ हुई है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इसको लेकर? जी, झांसी में उस समय हड़कंप मच गया जब मुख्यमंत्री के आगमन से पहले रात में अंधेरे में व्यापारियों की शटर को तोड़ा गया नगर निगम द्वारा। हाँ, तो अभी फिलहाल क्या स्थिति है, क्या जानकारी प्रशासन की तरफ से मिल रही है कि आखिर किसने ये तोड़फोड़ मचाई है? क्योंकि सीएम आगमन को लेकर जो तैयारियां पूरी चल रही थी, व्यवस्थाएं बनाई जा रही थी, लेकिन अव्यवस्थाएं जो है चीजों को किया गया। प्रशासन क्या कुछ कह रहा है इस पर? जी, मैं आपको बता दूं, आज झांसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव झांसी में रोड शो करेंगे। लेकिन उससे पहले रात के अंधेरे में झांसी के बड़ा बाजार मानव चौक के व्यापारियों की दुकानों के बाहर लगे विद्युत मीटर तथा दुकानों की शटरें नगर निगम द्वारा तोड़ डाली गई। सुबह जब व्यापारी दुकान पर पहुंचे तो दुकान के बाहर का नजारा देख वह दंग रह गए, जिससे व्यापारियों में आक्रोश व्यक्त हो गया। जिसकी सूचना पर चलिए, शुक्रिया आपका गजेंद्र तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़िए। गर्भवती महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। अपने पति के साथ दवा लेने आई थी महिला। सीएचसी पहुंचने पर तबीयत जो है महिला की बिगड़ी, जिसके बाद महिला की मौत हो गई। डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया है। मौत की खबर से परिवार में मचा कोहराम। 9 माह की गर्भवती थी महिला। फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के हरदासपुर गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जिसमें 9 महीने की गर्भवती महिला की जो है अचानक से तबीयत ज्यादा खराब होने के बाद जो है उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने जो है महिला को मृत घोषित कर दिया और मौत की खबर से परिवार में कोहराम का माहौल बना हुआ है, क्योंकि जिस घर में खुशियां आने वाली थी कुछ समय बाद देखिए किस तरीके से तबीयत बिगड़ी या फिर जो है कोई जो है लापरवाही इस पर हुई, ये हालांकि जांच का विषय है। लेकिन आपको बता दें पूरा मामला हरदासपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक महिला की दरअसल संदिग्ध हालत में मौत हो गई है, जिसको लेकर अब जो है इस पूरे मामले पर जांच हो रही है कि आखिर महिला की मौत क्यों ही अपने पति के साथ दवा लेने के लिए जो है अस्पताल महिला पहुंची थी, जहां पर सीएचसी पहुंचने पर तबीयत ज्यादा खराब होने के बाद महिला की मौत हो गई।
लोकसभा चुनाव प्रचार और 4 चरणों की वोटिंग के बीच रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने जनता से अपने पसंद और विवेक के आधार पर मतदान करने की अपील की है। अभी तक के चुनाव में राजा भैया ने किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं किया था। राजा भैया के इस ऐलान को कौशाम्बी में बीजेपी के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है। इस ऐलान से पहले कौशाम्बी से बीजेपी उम्मीदवार और मौजूदा सांसद विनोद सोनकर, केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान ने बेती में कुंडा कोठी पहुंचकर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से मुलाकात की थी। बाहुबली धनंजय सिंह ने बीजेपी को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मंगलवार शाम को बैठक की और फिर लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के समर्थन का ऐलान कर दिया। कुछ दिनों पहले बहुजन समाज पार्टी ने उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी का जौनपुर लोकसभा सीट से टिकट काट दिया था। पूर्व सांसद धनंजय सिंह कुछ दिनों पहले ही बरेली जेल से रिहा हुए हैं। 1 मई को जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि मेरी पत्नी बसपा की टिकट पर जौनपुर सीट से चुनाव लड़ रही है। मैं यहां से सीधा जौनपुर जाऊंगा और उनके लिए प्रचार करूंगा। लेकिन कुछ दिनों बाद बसपा ने उनका टिकट काट दिया था। अब उन्होंने अपना समर्थन बीजेपी को देने का ऐलान कर दिया है। हरदोई में पाली शाहबाद एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में बस में सवार 6 लोग घायल हो गए, जबकि अन्य सवारियां बाल बाल बच गईं। हादसा देख स्थानीय लोगों ने दरअसल शीशे तोड़कर लोगों को बाहर निकाला। पुलिस ने बस कब्जे में लेकर प्राथमिक इलाज के लिए घायलों को अस्पताल भेजा। 3 की हालत जो है नाजुक बताई जा रही है और उनकी हालत को देखते हुए ट्रॉमा सेंटर उन्हें रेफर किया गया है। हादसे के बाद बस में सवार लोग डरे और सहमे नजर आए। बस पलटने की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच शुरू कर दी है। और अब खबर मथुरा से, जहां पर शटडाउन लेकर पोल पर बिजली के तार जोड़ रहा संविदा लाइनमैन करंट की चपेट में आ गया। करंट लगने से वो नीचे गिर गया। हादसे में उसकी मौत हो गई। परिजनों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।